अभी फेस्टिवल्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कभी राखी आ जाती है, कभी 15 अगस्त आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी मैम, आएंगी, आई नो। लेकिन आप लोग अपने पूरे दिन के अंदर कुछ टाइम तो पढ़ने के लिए ज़रूर निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। जिस दिन आपका त्यौहार है आप उस दिन उस त्यौहार को मनाइए, कोई मनाई नहीं है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस वो लोग करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स से। आप सभी बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक जरूर होना चाहिए। वेदांतु पे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, आप वो चाहते हो वो वाला ले लो। जो भी क्वेश्चन बैंक आपको सही लगता है, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना जरूरी है जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते। हेलो यार, प्लीज़ बताना कितनी देर पढ़ाई करनी है यार। मेरा इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। तू कितनी देर पढ़ रही है यार? 10 घंटे? किसे फ़ोन लगा लिया मैंने? बहन मैं 1 दिन की बात कर रही हूँ, मैं 10 दिन की बात नहीं कर रही। फ़ोन काट यार, तू मेरे को टेंशन देती है यार। क्या आपको भी आपके दोस्त इसी तरीके की टेंशन दे रहे हैं कि दिन में 10-10 घंटे पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप टॉप नहीं कर सकते हो? आज के सेशन के अंदर मैं बताऊंगी आपको ऐसी 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करनी है अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी और अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए भी। आपको कोई जरूरत नहीं है दिन में 10 घंटे पढ़ने की, बेटा सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होगी जिसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो मैं बता रही हूँ कोई 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। आप लोगों के ये जो एग्जाम्स है इन्हें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सिर्फ ये 2 से 3 चीजें जो है अभी हाफ ईयरली तक करके देख लो और उसके बाद बोर्ड्स एग्जाम तक इसी चीज को चलाना। अभी हाफ ईयरली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो होगा कि बच्चों ने ना अभी तक अपना जो सिलेबस है ना वो ही पूरा नहीं किया है, ठीक है। सिलेबस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाफ ईयरली का आपका जितना भी सिलेबस आ रहा है, आप ये मत सोचिए कि हाफ ईयरली के तो मार्क्स ही नहीं जुड़ते हैं, क्या मुझे इसका पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबसे पहले आज से ही क्या कर लीजिए, अपना हाफ ईयरली का सिलेबस एक जगह लिख लीजिए हर एक सब्जेक्ट का, और जहां पर आप बैठ के पढ़ते हैं वहां पे सामने लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके अंदर टिक करना शुरू कीजिए कि कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं और कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा, हम अपना बैकलॉग कवर करेंगे, मतलब हम उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जो हमने अभी तक तैयार ही नहीं किए हैं, जिनसे हमें डर लग रहा है। अब उन चैप्टर्स को आपको करना कैसे होगा? उन चैप्टर्स के लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम तो हमारे पास ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को नहीं है, बट आपके पास टाइम है। आप उन चैप्टर्स को बिल्कुल भी शॉर्टकट तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आप ऐसे 1 शॉट वीडियोस अपनाइए जो आपको हेल्प करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक बात बताऊंगी और वो बहुत ही मजेदार होगी और आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब मैं बात कर रही हूं ना 1 शॉट की, आप अगर चैनल पर देखोगे हम लोगों ने आपके लिए जो 1 शॉट्स बनाए हुए हैं ना, उनके अंदर हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं और चैप्टर भी लाइन बाय लाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हो तो इंग्लिश के 1 शॉट 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, जो हाफ ईयरली के लिए एनफ है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो चैप्टर्स हमारे नहीं हुए हैं उन चैप्टर्स के 1 शॉट निकाल लेने हैं। तो हमने हर एक सब्जेक्ट के वो चैप्टर्स पहले अलग निकाल लिए जो हमारे प्रायोरिटी पे है, जो हमें सबसे पहले करने हैं, क्योंकि जो हमें आता है उसमें हमें इतना टाइम अभी नहीं देना पड़ेगा, वो हम थोड़े दिनों बाद जब एग्जाम्स आ जाएंगे तब भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। बट जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है सबसे पहले हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, समरीज वगैरह या शॉर्ट वीडियोस पे हम नहीं जाएंगे, हम कवर करेंगे उनको 1 शॉट्स के जरिए, और आपका बहुत जबरदस्त फायदा होगा 1 शॉट से। लेकिन 1 शॉट ऐसे उठाइएगा जिनमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने बैकलॉग कवर करने के लिए अपने 1 शॉट्स निकाल लिए, ठीक है। अब बारी आ जाती है पॉइंट नंबर 2 की। मैम हम किस तरीके से मैनेज करें, हमें स्कूल भी जाना है, मैम हमें ट्यूशन भी जाना है, ठीक है। तो अभी फेस्टिवल्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कभी राखी आ जाती है, कभी 15 अगस्त आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी मैम, आएंगी, आई नो। लेकिन आप लोग अपने पूरे दिन के अंदर कुछ टाइम तो पढ़ने के लिए जरूर निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। जिस दिन आपका त्यौहार है आप उस दिन उस त्यौहार को मनाइए, कोई मनाई नहीं है, बट उस दिन के अलावा नेक्स्ट डे या आगे के 1-2 दिन सिर्फ इस एक्साइटमेंट में हमें वेस्ट नहीं करने हैं कि कल तो राखी है तो अभी आज नहीं पढ़ता हूँ, परसों से पढ़ लूंगा, या अभी तो 15 अगस्त है, वीकेंड है, लंबा वीकेंड जब खत्म हो जाएगा, जब 15 अगस्त खत्म हो जाएगा तो 15 अगस्त के बाद से पढ़ूंगा। अक्सर हम ये जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं ना, यही चीज है, हमारा बैकलॉग कवर नहीं हो पाता और एग्जाम पे बहुत ज्यादा प्रेशर हम लोग फील करने लग जाते हैं। और बेसिकली बात अभी अगर आप देखोगे तो आपके पास अगस्त वाला ही टाइम है, क्योंकि सितंबर के 1st या 2nd वीक में आप लोगों के हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, बैकलॉग कवर करना है 1 शॉट वीडियोस के जरिए उन चैप्टर्स का जो चैप्टर्स आपने अभी तक कवर नहीं किए हैं।
ये पहली चीज है, ये अभी आज ही कर लेना, ये लिस्ट बना लेना और क्या क्या करना है ये प्लान आप लोगों को आज ही कर लेना है, ठीक है। मैम हमने ये वाला सीन तो कर लिया, चलो ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है, आप अपने ना जैसे पूरा जो आपका दिन है, आपका ट्यूशन वाला टाइम हटा दीजिए, आपका स्कूल वाला टाइम हटा दीजिए। आप जब पढ़ने बैठते हैं ना, वो पढ़ने बैठने का टाइम आपको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। आज मैं मैथ्स उठा लेता हूं, आज मैं फिजिक्स उठा लेता हूं, आज मैं केमिस्ट्री उठा लेता हूं। आपके ऊपर है कंप्लीटली, जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हो, जिस भी चीज के अंदर ज्यादा सिलेबस बचा हुआ है, आपको वही टॉपिक सबसे पहले उठाना है और उसी को कवर करने के लिए आपको अपना काम अब करना है। आ गई बात समझ में? जब आप थोड़े से ऑर्गेनाइज रहेंगे, जब आपके दिमाग में ये फिक्स रहेगा कि भाई मुझे आज फिजिक्स ही पढ़नी है और फिजिक्स में मुझे ये चैप्टर ही करना है, तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा। अदरवाइज बच्चा पढ़ने बैठता है और फिर वो ये सोचता रहता है कई देर तक कि फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, बायोलॉजी पढ़ूं, मैथ्स पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ूं, सोशल पढ़ूं, क्या पढ़ूं। तो जब आपको ये पता चल गया कि यार मैं ना आज फिजिक्स करूंगा, कल केमिस्ट्री करूंगा, अगले दिन बायोलॉजी करूंगा, बिल्कुल एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाओ। अभी के लिए एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उस सब्जेक्ट का एक टॉपिक रोजाना कवर कर दो। मतलब मान लो आज तुमने फिजिक्स का उठा लिया एक चैप्टर, तो पर आज वो एक चैप्टर जो है आप लोगों को कवर करना ही करना है। फिर उसका वन शॉट वीडियो देखो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। उससे क्या होगा, धीरे 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 जैसे 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 सिलेबस कम होगा ना, वैसे वैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 10-10 घंटे, मैं तो आज से 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं तो सुबह के 3-3 बजे तक पढ़ूंगा, ये नहीं। आपने एक टारगेट बना लिया, आज मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, बस आपका वो ही टारगेट होना चाहिए। अब उसके लिए 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे ज्यादा आप लोगों का लगेगा भी नहीं। तो अगर दिन में ठान लिया है कि मुझे आज ये वाली टॉपिक करनी है, तो आप उस टारगेट बेस्ड, अगर टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे तो मुझे लगता है कि चीजें जो हैं वो आप लोगों के ऊपर कम हावी होंगी और आपका दिमाग भी थोड़ा सा फ्री रहेगा और आपको भी टेंशन कम होगा, ठीक है। जब पढ़ने बैठे कई देर तक कुछ समझ नहीं आया, फिर कोई एक ऐसा टॉपिक उठा लिया जो समझ ही नहीं आ रहा था, उसके क्वेश्चन नहीं लगे, जिसकी वजह से डीमोटिवेट हो गए, उसको बंद कर दिया, दूसरा टॉपिक उठा लिया, ये वाली चीज नहीं करनी। अच्छा, अभी जैसे एक दिन मुश्किल टॉपिक उठा लिया तो अगले दिन थोड़ा सा इजी उठा लो, ताकि थोड़ा सा तुम रिलैक्स रहो, ठीक है। आज मान लो तुमने फिजिक्स उठा लिया, फिजिक्स का हार्ड टॉपिक उठा लिया जो तुम्हें नहीं आता था, अगले दिन तुम जैसे इंग्लिश उठा लो, थोड़ा सा इजी लगेगा तुम लोगों को, थोड़ा सोशल उठा लो, थोड़ा सा इजी लगेगा, तुम्हें भी रहेगा कि हाँ चलो ठीक है यार, इसका भी बचा हुआ था, ये भी कवर हो गया। अब उसके बाद अगले दिन वापस से केमिस्ट्री निकाल ली, ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन हमने बायोलॉजी ले लिया। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना होगा, इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा धीरे 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 करके मोटिवेट करना होगा। एक बार में जब एक चीज करोगे ना तो चीजें कंप्लीट भी हो पाएंगी। अगर ऑक्टोपस की तरह हाथ फैलाओगे तो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो पहली चीज हम लोगों ने क्या करनी है, पहली चीज हम लोगों ने करनी है कि भाई हमारा जो बैकलॉग है वो कवर करना है वन शॉट वीडियोस के जरिए। दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि एक दिन में एक ही टॉपिक उठाना है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी हमें 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। तो एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाया, उस सब्जेक्ट का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऐसे करके आप लोगों का हाफ ईयरली तक का सिलेबस हाफ ईयरली तक आराम से पूरा हो जाएगा, गारंटी है इस बात की, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस अब तीसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिन लोगों ने सारा की सारा कोर्स जो है एक बार तो एटलीस्ट पढ़ा ही हुआ है, वो बच्चों के लिए क्या काम जरूरी है, उन बच्चों के लिए ना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो लोग करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स से। आप सभी बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक जरूर होना चाहिए। वेदांतु पे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, आप वो चाहते हो वो वाला ले लो, जो भी क्वेश्चन बैंक आपको सही लगता है। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना जरूरी है जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो जिन बच्चों ने एक एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, वो क्या करेंगे, अब क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। अब जब उन्होंने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो उनको बहुत ज्यादा हार्ड लगेंगे या उन टॉपिक से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस नहीं निकल रहे होंगे। तो उन्हें क्या करना है, उस स्पेसिफिक टॉपिक को उठाकर उससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है, या वो जो भी डाउट वहां पर आ रहा है उस डाउट को आप अपने स्कूल के, ट्यूशन के या आपके ऑनलाइन जिन भी टीचर्स से क्लियर करना चाहते हैं, वो डाउट्स आप उसी टाइम क्लियर करोगे जिस टाइम आप वो चीज पढ़ने के लिए बैठे हो। उसको बाद पे नहीं टालना है कि भाई मैं कल पूछ लूंगा, परसों पूछ लूंगा, नहीं। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, वाईटी पे सब कुछ अवेलेबल है। स्पेसिफिक जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जो भी क्वेश्चन चाहिए, जहां पर भी डाउट आ रहा होगा, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं या नहीं लग रहे। पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे, सैंपल पेपर जब सॉल्व करोगे, तो वो वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। अब वो क्वेश्चन अगर लग रहे होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। अगर उन क्वेश्चन को नहीं लगा पा रहे हो, दैट मीन्स आपको चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर दिक्कत आ रही है, तो उन्हें स्किप नहीं करना है। बस यही चीज एक हम छोड़ देते हैं ना, जो कि भाई नहीं ये नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूं, नहीं, वो छोड़ना नहीं है भाई। आप जब वीडियोस उठा के देखोगे, आप जब टीचर्स मतलब आप जब सर्च करोगे ना कि भाई मुझे इस टॉपिक को, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर ऐसा मिल जाएगा जो आपको तो समझ आ ही जाएगा,
ठीक है, बहुत सी बार हम बिल्कुल ही ऐसा बहुत ऐसा मतलब सीरियस नहीं लेते हैं चीजों को, है ना, जिस वजह से हमें लगता है कि यार छोड़िए तो निकल ही नहीं रहा है, मैं तो बंद कर देता हूं, नहीं पढ़ता हूं। वो वाली चीज बीच में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जब टॉपिक्स उठा रहे हैं और जो टॉपिक्स हमें नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, कि भाई अब मुझे एक चीज और हो सकती है कि मेरे को ये चैप्टर तो अच्छे से आता है, मुझे ये समझ में भी आ रहा है, फिर मुझे इसके क्वेश्चंस क्यों नहीं लग रहे हैं, तो दिक्कत है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। दैट मीन्स आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको लगाना आ ही नहीं रहा है ना, आपको एप्लीकेशन में दिक्कत आ रहा है, तो वहां पर अब आपको काम करने की जरूरत है। हर एक बच्चा गलती यही करता है, वो अपने ऊपर 10-10 घंटे पढ़ना है, 15-15 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है भाई 10-15 घंटे, जितनी भी देर पढ़ना है वो तरीके से पढ़ना है, बस ये वाली चीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आप लोगों को वो टॉपिक्स पता चल जाएंगे, उन टॉपिक्स को अलग से लिख लो और फिर उन टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखो, कैसे उन टीचर्स ने वहां पर उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, वो चीज देख लो ना यार, अपने आप उसी जैसे 2-3 सवाल और निकाल लो, लग गए तो बहुत बढ़िया, नहीं लगे तो देखो फिर क्या दिक्कत हो सकती है वहां पे, कैसे वो सॉल्व हो सकता है, डाउट पूछो अपने क्लासेस में जाके। ठीक है, तो ये अगर छोटी छोटी चीजें कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई देख भाई मेरे को ना ये वाले टॉपिक में दिक्कत आ रही थी, मैंने वो वाले कॉन्सेप्ट्स को वापस से पढ़ा, देखा वो वाले क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं और मेरा सारा काम जो है वो सेट हो गया। इस तरीके से धीरे धीरे बैकलॉग भी कवर हो जाएगा। जिन लोगों का बैकलॉग नहीं है, जिन लोगों ने सिलेबस एक एक बार तो पढ़ ही रखा है, उनको ये पता चल जाएगा क्या मुझसे क्वेश्चन निकल रहे हैं। अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि भाई लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं और हमें लगता है हमें आता है, बट ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल कलम उठानी पड़ेगी आपको, बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा और जैसे एग्जाम में आंसर्स लिखोगे वैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बात भूल जाते हैं कि आपके बोर्ड्स एग्जाम होने वाले हैं या आपको लिखने के ही नंबर मिलने वाले हैं, है ना। जिस तरीके का लिख के आओगे, जैसा लिख के आओगे, टीचर्स को मार्क्स वहीं से देने हैं, तो हम एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों को सारे फॉर्मूलाज वगैरह याद होंगे तो हम उन चीजों को भी लिख कर आएंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस जब करते हैं तो फॉर्मूलाज नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर, लेकिन एग्जाम के अंदर हमें लिखना होता है। तो जब भी हम पढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हम वैसे ही आंसर्स को लिखें जैसे हम लोगों को एग्जाम में लिखने हैं। उससे क्या होगा, आप लोगों की ना पढ़ते टाइम ही आपकी प्रैक्टिस वैसे हो रही होगी, आपकी तैयारी वैसे हो रही होगी जिस चीज के लिए आप मतलब जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी करो। अब मान लो कि यार मैं तैयारी इस टाइप के एग्जाम की कर रही हूं और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस दूसरे तरीके से कर रही हूं, वैसा नहीं चलता है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कि यार मुझे इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगने वाला है या इस क्वेश्चन को मुझे कैसे करना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था और आपका लिखने का तरीका इतना गंदा था कि टीचर ने आपको मार्क्स नहीं दिए, वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और वहां पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। फिर आपको लगता है यार सब कुछ पढ़ा था, मेरे को सब कुछ आता था, फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं ये वाला टाइम जो है आपको देना ही पड़ेगा। अब सारा दिन आप लोगों का ऑब्वियसली पूरा पैक रहता है, इसीलिए आपके पास टाइम होता है रात में पढ़ने का। तो रात के अंदर ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आपके पास होते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं, जैसे आप लोगों की फोन से ही पढ़ाई होती है, ठीक है, तो फोन के अंदर आप लोगों का व्हाट्सएप भी रहता है, इंस्टाग्राम भी रहता है, अलग अलग चीजें आप लोग चलाते रहते हैं, टेलीग्राम वगैरह सब चलाते रहते हैं। तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से हटकर आप लोगों को काम करना होगा। आप लोगों को थोड़ी देर के लिए उन सभी डिवाइसेस के या उन सभी एप्स के नोटिफिकेशंस को बंद करना होगा और केवल जो चीज आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड वीडियो आपके चलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है वीडियो चल रही है ऊपर दोस्त का मैसेज आया बंद करके आप दोस्त के मैसेज पे चले गए, ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहना है। कोई भी मम्मी काम बता रही है, पापा काम बता रहे हैं, जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम वो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मना कर दो, मम्मी 2 मिनट के बाद कर दूंगा, थोड़ी देर के बाद कर दूंगा, अभी नहीं कर सकता हूं। अदरवाइज एक बार उठ गए तो उठ गए, फिर आप बैठने में वापस से बहुत देर लगा दोगे। तो या तो सारे अपने काम निपटा के ही पढ़ने के लिए बैठो कि मम्मी को बता दो मम्मी अब बस 1-1.5 घंटा ना मैं नहीं उठूंगा, या पापा अभी आपको कोई काम है मुझे बता दो, कुछ लाना है मुझे बता दो, उसके बाद मैं नहीं उठूंगा। और इतने कमेरे तुम हो नहीं, मुझे पता है कि तुम उनके सारे काम करते होंगे, पर करते हो तो बहुत अच्छी बात है और करने भी चाहिए। तो सारे काम करके बैठो ना, अपने सारे अपना दोस्त यार गर्लफ्रेंड जिससे भी बात करनी है उन सबसे बात करके सब कुछ खत्म करके बैठो, कोई बात नहीं। पर तुम्हारे पास उस टाइम पर सिर्फ एक ही काम होना चाहिए और वो काम है पढ़ाई का। उस टाइम पे 10 काम नहीं होने चाहिए। अब जब पढ़ने बैठ गए हो ना, तो जैसे मैंने अभी दोस्त से फोन करके पूछा भाई तू कितने घंटे पढ़ रहा है, वो तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, तो किसी भी दोस्त को फोन लगा के ना ही तो पूछना है क्या पढ़ रहा है तू, और ना ही बताना है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। उससे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। क्यों हो सकता है आप फिजिक्स का कोई एक टॉपिक पढ़ने के लिए बैठे थे और आपने दोस्त ने फोन किया और आपको कुछ केमिस्ट्री का डाउट पूछ लिया या कुछ और चीज के लिए उसने कॉल किया कि उससे नोट से रिलेटेड, आपने वो चीज खोल के देखी। अब आप अपने मोटिव से हट गए, आप अपने टारगेट से हट गए, अब आप केमिस्ट्री पे स्किप कर गए। फिर आपने सोचा यार ये भी तो मेरे को पढ़ना है, ये तो मेरे को आया ही नहीं, या ये इसमें भी तो बचा हुआ है यार, तो मैं ऐसा करता हूँ ये वाला बाद में करूंगा, अभी ना मैं केमिस्ट्री कर लेता हूँ। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पढ़ते टाइम जो है वो ध्यान रखनी है।
है ना। तो इसीलिए जो बंदे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं वो 10-10 घंटे पढ़ना ही नहीं है हम लोगों को, हमें बेशक वो 2 घंटे पढ़ने, बट हमें पता है यार ये जो 2 घंटे मैं पढ़ रहा हूं ना, ये सिर्फ मेरा फोकस है इस चीज के ऊपर कि मुझे यही चीज पढ़नी है, ये आज कंप्लीट करनी है और इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ये मेरा टारगेट है, इस टारगेट को मैं आज खत्म करके सोऊंगा। बस इतनी सी चीज अगर आप कर लोगे, कोई 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटा टारगेट और वो टारगेट जो आपको जरूरी है पूरा करना। अक्सर अब मैंने बोल दिया कि तुमने टारगेट बना लिया दिन में 2 घंटे पढ़ने का, बट टारगेट ये भी तो होना चाहिए ना कि यार मैं 2 घंटे वही चीज बार बार नहीं पढ़ रहा हूं, वही इजी क्वेश्चंस बार बार नहीं कर रहा हूं और अपने आप को बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। मैं वो चीज कर रहा हूं जो नहीं की हुई है, मैं बैकलॉग अपना कवर कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर रहा हूं, मैं अपने डाउट्स देख रहा हूं, जब भी मैं क्वेश्चन लिख के देख रहा हूं तो मुझे ये डाउट्स आ रहे हैं, मैं ये चीजें नहीं लिख पा रहा हूं। तो ये वाली चीजें जब आप धीरे 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 करके करोगे तो आपका एक बहुत अच्छा एक शेड्यूल बन जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीजें कवर होने लग जाएंगी और आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये सब चीजें आपको आपके हाफ ईयरली में एक अच्छा रिजल्ट भी देंगी। और जब हाफ ईयरली से ये वाला रिजल्ट मिलेगा ना, तो मैं चाहती हूं कि ये चीज आप फिर बोर्ड्स एग्जाम तक कंटिन्यू करो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में दिसंबर में जाके कोई भी चीज करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। और ये छोटा सा ये वीडियो अभी बनाने का यही रीजन था क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। हम भी आप लोगों के लिए एक बैकलॉग सीरीज लाएंगे जिसके अंदर हम आप लोगों का हाफ ईयरली का सिलेबस आपको वापस से सारा पढ़ाएंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। सब कुछ हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को भी हमारे साथ लगना पड़ेगा और उस सीरीज का भी वेट नहीं करना है, आपको पहले से ही काम शुरू कर देना है, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं है दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ने की, आपको तैयारी करनी है अपने बोर्ड्स एग्जाम और अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स पर ध्यान देकर, अपने सिलेबस पर ध्यान देकर। अब लास्ट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे लिए हाफ ईयरली एग्जाम्स इंपॉर्टेंट नहीं है या हाफ ईयरली एग्जाम्स का मेरे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसके लिए नहीं पढ़ूंगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये हाफ ईयरली एग्जाम्स ही आपको बता देंगे कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में कितने नंबर आने वाले हैं। अगर इसी तरीके की सीरियसनेस आपने रखी है एग्जाम्स तक, तो अभी तो कोर्स आधा ही आ रहा है, तब तक तो और ज्यादा कोर्स आएगा, तब क्या करोगे, तब आप लोगों के वाइवास भी आ जाएंगे, जब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीजें भी होंगी आप लोगों के ऊपर, प्रैक्टिकल फाइल्स भी होंगे आप लोगों के ऊपर और प्रेशर होगा वो तो अलग ही। और फिर पढ़ने बैठना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अभी से ही ये चीजें अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। और ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो, आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।